और बताओ और कोई चीज इसके अलावा जो मिस हो रही हो और आपको लग रहा है कि ये भी आना चाहिए। बताओ। जो सर x-2 और 3x-1 है वो 2 और 1/2 के कुछ पावर में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर आपने बताया था ना वो प्रॉपर्टी था कि log a बेस पावर मतलब log की बेस a और b होता है, तो जो b होता है वो a की पावर c होती है। अच्छा, वो ठीक है। नहीं नहीं, वो तो चलो अपन ने लॉग का है, लेकिन यहाँ पे क्या सारी कंडीशन आ गई है? एक तो रूट वाली हमने देखो अप्लाई कर दी, लॉग वाली अप्लाई कर दी, फ्रैक्शन वाली कर दी, सर x-2 जो है वो भी 0 नहीं होना चाहिए और 3x-1 भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो हमने बोल दिया ना, ग्रेटर देन 0 यहाँ पे कवर हो गया है वो। क्यों ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 यहाँ पे है ही नहीं। राइट, ये तो कवर कर लिया है ना इसमें हमने। ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है कि वो 0 नहीं होगा, 0 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। बाकी लोगों आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे सारी कंडीशंस कवर हो गई है, मतलब जो इसको सॉल्व आगे करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन क्या यहाँ पे मैंने सारी कंडीशन लिख दी है? यस सर, हमें ये जो पूरा फ्रैक्शन होगा ये तो 0 हो सकता है ना? हाँ, पूरा फ्रैक्शन 0 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो, यहाँ पे वेरी गुड। इसको आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो। हाँ, और कोई दिक्कत? और बताओ, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आ गया? इतनी ही कंडीशन होगी, है ना? चलो अब क्या करना पड़ेगा, इन सबका सॉल्यूशन करके इन सबका क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन के यूनियन? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेंगे, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इन सबको सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो इन जितनी भी कंडीशन है इन सबका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये लॉग वाली प्रॉपर्टी, इधर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके, ये आसान है। तो x-2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2। और सेकंड वाली कंडीशन से कितना है, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन से बताओ कितना आएगा? x greater than 1/3। वेरी गुड, x ग्रेटर देन 1/3। और इस थर्ड वाली कंडीशन से देखो, ये 1/2 उधर चल जाएगा, तो ये log 0 कब होगा, जब ये वाली क्वांटिटी कितनी होगी, 1। log की कोई भी वैल्यू 0 कब होती है, जब वो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, राइट? तो देखेंगे 3x-1, ये जो वैल्यू ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x नॉट इक्वल टू 2, so x नॉट इक्वल टू 2/3। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में क्या? यस सर। है ना? देखो पहली कंडीशन x-2 ग्रेटर देन 0, तो यहां से हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 2। सेकंड कंडीशन सॉरी 3x-1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या आया, x ग्रेटर देन 1/3। एंड थर्ड कंडीशन की ये log 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और log के अंदर कोई भी क्वांटिटी 0 के बराबर कब होती है, जब वैल्यू 1 के बराबर हो। ये वैल्यू किसके बराबर हो, 1, तो ये नॉट इक्वल टू 1 कर दिया। ये नॉट इक्वल टू क्या कर दिया, 1, मतलब ये 1, अगर ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो नॉट इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व किया तो x नॉट इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से 3 कंडीशन तो आ गई। अब बचा ये, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमको क्या देखना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। अब कोई भी फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होता है, जब या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो, या फिर सेम साइन हो दोनों का, या फिर दो, हाँ सेम साइन, या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव। इन दोनों ही केस में ये फ्रैक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या है, समझ में आती है कि अगर दोनों या तो पॉजिटिव हो तो भी फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों नेगेटिव हो तो भी फ्रैक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमको 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस 1 कि जब दोनों पॉजिटिव हो, केस 2 जब दोनों नेगेटिव हो। अब ध्यान से देखना, अब या तो ये वाला केस पॉसिबल होगा, या तो ये वाला केस पॉसिबल होगा। तो इन दोनों ही केस में कौन सी कंडीशन है आपस में, और वाली कंडीशन है? यस सर। यस इन दोनों ही केस में क्या है, और वाली कंडीशन। तो केस 1 और केस 2 का क्या लेंगे, यूनियन के इंटरसेक्शन? सर यूनियन लेंगे। वेरी गुड, क्योंकि या तो दोनों को साथ में पॉसिबल हो नहीं सकता ना, या तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, या तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो इन दोनों केस को हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। और इन सबका आपस, सॉरी इन दोनों का केस का लेना पड़ेगा यूनियन। फिर उस आंसर का बचे हुए सबके साथ लेंगे इंटरसेक्शन। बचे हुए सबके साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो इसका और इसका, तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन आएगा। इन दोनों चीजों का क्या आएगा, इसका और इनका पूरा आपस में इंटरसेक्शन होगा। और यहाँ के जो 2 केस है उनका आपस में क्या होगा, यूनियन होगा। क्या ये समझ में आता है?
यस सर। यस ठीक है, चलो अब केस 1 को सॉल्व करते हैं। केस 1 व्हेन बोथ ऊपर और नीचे दोनों क्वांटिटी क्या हो पॉजिटिव, ऊपर और नीचे दोनों क्वांटिटी क्या हो पॉजिटिव। तो अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब मिलके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं वापिस इसको लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ बेस 2 था हमारे पास, x माइनस क्या था 2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1/2 x माइनस 1। अच्छा एक चीज और आप कर सकते हैं तो उसमें मेहनत और बच जाएगी। क्या इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ सेम बेस पे रख के? क्या नीचे वाले का बेस 2 बना सकते हैं अपन डिनोमिनेटर का? एनीवन कोई हेल्प करेगा मुझे? नीचे वाला जो लॉग है उसका बेस अगर 2 बनाना हो, आपको लॉग का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी तो पता होगा। अच्छा 1/2 को 2 की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 4/2 लिखेंगे तो आ जाएगा। नहीं नहीं, 2 की टर्म्स में। 2 का स्क्वायर बाय नहीं नहीं नहीं, 2 की पावर -1। हाँ क्या 2 की पावर -1 1/2 होता है? यस 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 सर। ठीक है, तो 1/2 को 2 की पावर -1 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया 3x - 1। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा मुझे आप बताओ, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ऑफ, यहाँ पे बेस की अगर मान लो पावर b है और यहाँ पे मान लो कुछ m लिखा हुआ, ये तो ये b को हम कैसे बाहर निकालते हैं? सब मल्टीप्लाई में आ जाता है ना। हाँ सर मल्टीप्लाई 1/b हो जाता 1/b हो जाता है। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस में अगर पावर b है तो बाहर आके 1/b हो जाती है, ये प्रॉपर्टी होती है। आ रहा है समझ में? याद है। यस रखना, सर। ये क्या प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ पे बेस की पावर b है तो बाहर आके 1/b हो जाएगी, बाहर आके क्या हो जाएगी 1/b। तो यहाँ पे देखो ये -1 बाहर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे बेस 2 x - 2 और ये माइनस बाहर आ जाएगा, बेस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x - 1। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे तो हुआ क्या, ये बाहर नेगेटिव आ गया, मतलब एक नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा आ गया। नेगेटिव का साइन क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करें? अब देखो, अब अल्टीमेटली सॉल्व तो इसको करना ही पड़ेगा। तो अब मुझे बताओ, ये जो फ्रैक्शन है, अब इसको मुझे क्या चाहिए था, क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, दिस शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0, राइट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमको क्या रखना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको भी हमको क्या रखना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक नेगेटिव साइन। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है क्या? यस सर। रिवर्स हो जाता है। हाँ रिवर्स हो जाता है, ये बात सबको पता है। तो यहाँ पे मैंने इसको log 2 रखा, इसको ऐसा क्या रखा, x - 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 3x - 1। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, हाँ। अब तो तरीका क्या हो जाएगा भाई, अब नेगेटिव है तो नेगेटिव कब होगा, या तो एक कोई चीज पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, या फिर दूसरी पॉजिटिव हो तीसरी क्या हो नेगेटिव। आ रहा है समझ में? यस सर। कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा, जब दोनों में से अपोजिट साइन हो, दोनों के क्या हो अपोजिट साइन। आ रहा है? अगर ऊपर वाला पॉजिटिव हो तो नीचे वाले को नेगेटिव रखना पड़ेगा, नीचे वाला नेगेटिव है तो ऊपर वाले को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है? यस ठीक है, अच्छा वो तो हो जाएगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसी वाले से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी और होगी, इन दोनों के ग्राफ में आपको अच्छे से समझा दूंगा। इसलिए एक तरीका तो ये हो गया, ये यहाँ से आप कर लोगे ना, समझ में आ गया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद कैसे करेंगे एक बार बता दो। हाँ इसके बाद कैसे करेंगे भाई, ऊपर वाले को एक बार पॉजिटिव मानेंगे, नीचे वाले को एक बार नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, अब सर इसमें लॉग की डिवाइड वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी? हाँ लेकिन उससे भी क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। डिवाइड वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगेगी। जैसे मान लो ऐसी कुछ है, लॉग ऑफ ए बी लिखा हुआ है, तो बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लो आपको बेस सेम रखना है, बेस चेंज करना है, मान लो ई बेस बनाना है, क्या बनाना है, ई बेस, तो ये बी ऊपर आ जाता है, ए नीचे आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। यस आ रहा है सर। समझ में? ये बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ये यहाँ पे लग सकती है, लेकिन यहाँ पे उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आपके बेस में वेरिएबल आ जाएगा। तो बेस में वेरिएबल आ जाएगा तो क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखो इसके बाद करने का तरीका क्या हो जाएगा, चलो इसको भी देख ही लो। अब ये चीजें नेगेटिव कब होगी, ये नेगेटिव कब होगी, जब जैसे मान लो इसमें एक केस कि न्यूमरेटर आपका हो गया पॉजिटिव मान लो,
न्यूमरेटर को आपने पॉजिटिव मान लिया और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, नेगेटिव। अच्छा, अब लॉग वाली क्वांटिटी पॉजिटिव। अब देखो इसके लिए मैं ग्राफ बना के वापस सिखाता हूं आपको। जब बेस अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ आपको बताया था लास्ट क्लास में मैंने, अगर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है तो लॉग का ग्राफ कैसा होता है, याद आ रहा है? यस सर। ये ग्राफ था Yes. लॉग का, व्हेन द बेस ऑफ द लॉग, जो बेस है a, वो क्या है, ग्रेटर देन 1। ये वाला ग्राफ मैंने बनाया था जब बेस ग्रेटर देन 1। अब मुझे ये पूरी लॉग वाली क्वांटिटी क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव। मतलब कौन सा पोर्शन चाहिए ग्राफ का, ये वाला, यस यस है ना? सर। तो अगर मुझे इस लॉग की ये पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब y पॉजिटिव होना चाहिए, पूरी लॉग की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, जिसमें बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब ये y की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे होगी, ये येलो वाले रीजन में। इसके लिए x क्या होना चाहिए, x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन पॉजिटिव 1, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। आ रहा है समझ में आपको? चलो मैं एक बार ध्यान से देखो, वापस समझा रहा हूँ। दोनों ग्राफ बता रहा हूँ लॉग के, ध्यान से देखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको दोनों क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन में काम आएगी सॉल्विंग में। मैं आपको यहाँ पे दोनों लॉग के ग्राफ सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन किसका ग्राफ बना रहे हैं, एक सेकेंड। लॉग ऑफ, अपन ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ x, जिस बेस a है। बेस क्या है, a। अब बेस की अलग अलग कंडीशन में आपको दो ग्राफ बताए थे। जब बेस आपका अगर 0 से 1 में हुआ तो ग्राफ अलग बनेगा, और बेस आपका ग्रेटर देन 1 हुआ तो ग्राफ अलग बनेगा। याद आ रहा है? यस यस सर। ठीक है। अगर बेस ग्रेटर देन 1 हुआ, बेस अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो सिंपल आपका ग्राफ ये वाला बनेगा जो अभी आपको बना के दिखाया था, ऐसा। ठीक है, ये पॉइंट होता है 1, ये होता है x इक्वल टू 1। ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, और ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a का। ये किसका ग्राफ है, इसी का, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। दोनों ग्राफ उसी के बना रहे हैं, बस अलग अलग बेस पे। और जब बेस अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो उस केस में ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। अगेन ये वाला पॉइंट क्या है, a 1। क्लियर हुआ यहां तक? यस ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, ये वाला जो यहाँ पे लॉग पॉजिटिव कहाँ पे होगा, लॉग ऑफ a बेस x, ये जो y की वैल्यू है ये पॉजिटिव किस x पे होगी? अगर लॉग को पॉजिटिव रखना तो x कैसा रखना पड़ेगा? x is greater than 1 हाँ, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे x अगर ग्रेटर देन 1 हुआ उस केस में लॉग क्या होगा, ये वाला ग्राफ, और ये वाला ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वाला ग्राफ कैसा होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो लॉग की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में हुई तो लॉग कैसा होगा, नेगेटिव। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से हमारे पास दो केसेस बने, तो ध्यान रखना है आपको। अगर x पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है तो y क्या होगा, पॉजिटिव। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो y पॉजिटिव होगा। इन सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर x 0 और 1 के बीच में है x की वैल्यू, तो y बताओ क्या होगा, मतलब लॉग की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। किस ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए। आ रहा है समझ में आपको? सर नेगेटिव वाला एक बार दोबारा बता हाँ, दीजिए। देखो यहाँ पे ग्राफिकली हमको चीजें कैसे देखनी वो देखो। जब x की वैल्यू ये वाली है, देखो ये जब x आपका यहाँ पे लाई करेगा, जब x आपका ये ब्लू वाला रीजन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग y वाली कौन सी वैल्यू, ये वाली है, यस सर। है ना। x जब अगर 1 से ज्यादा है तो y का ग्राफ कौन सा है, ये वाला, ब्लू वाला। ठीक है। और x जब अगर 1 से छोटा है, ध्यान से देखना वापिस, अब मैं इसको ग्रीन से बना रहा हूं। जब x 1 से छोटा है, 0 और 1 के बीच में, तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा है, ये नीचे वाला। यस सर। यहाँ पे y क्या है, नेगेटिव है, यस सर। और ऊपर y क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। आप समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे यही समझा रहा हूं मैं आपका, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हुई तो y क्या होगा, नेगेटिव होगा। और x की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई तो y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या है, समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया बच्चों? यस सर किसी को अभी भी डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। अच्छा, अब चलो यहाँ पे सिखाओ मुझे। यहाँ पे मुझे कंडीशन बताओ। अगेन ये वाला जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ बेस a। यहाँ पे मुझे आप कंडीशन बताओ कि अगर अब यहाँ पे x आपका 1 से बड़ा हुआ तो बताओ y क्या होगा। सर पॉजिटिव नहीं, सोचो, इसे फर्स्ट वाले ग्राफ के लिए बात कर रहा हूँ। x अगर 1 से ज्यादा हुआ, लेस देन 0 हो जाएगा।
हाँ, नेगेटिव। तो y की वैल्यू देखो कहाँ जा रही है यहाँ पे, तो y कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, आ रहा है समझ में। और x अगर Yes, 1 sir. से छोटा हुआ, x अगर 0 और 1 के बीच में हुआ तो ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। तो तब अगर x अगर आपका 0 और 1 इस वाले ग्राफ में x अगर 0 और 1 के बीच में हो, यहाँ पे y क्या होगा, पॉजिटिव y क्या होगा, पॉजिटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव ये आपको ग्राफ से ही याद रखना पड़ेगा। बेस अगर दोनों केस में बेस, एक जगह बेस जहां पे बेस 0 और 1 के बीच में और दूसरी जगह बेस ग्रेटर देन 1 है, क्या समझ में आया, Yes, sir. है ना। एक जगह बेस 0 और 1 के बीच में और एक जगह बेस ग्रेटर देन 1 है। और ये एक बार आप ये ड्रॉ कर लो अपनी अपनी कॉपी में। इसको समझ के बनाना, अभी भी कहीं डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। आपको खुद से फील आना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर x, जैसे फर्स्ट वाले ग्राफ को वापस देखो, अगर x आपका ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए ग्राफ ये वाला है। तो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है। और x यहाँ पे लेस देन 1 है तो ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली ये वाला ग्राफ यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो y पॉजिटिव, x लेस देन 1 है तो y नेगेटिव। दोनों में समझ में आया। Yes, sir. और दोनों में अंतर क्या है, बस दोनों में बेस का अंतर है। लॉग है तो ग्राफ दोनों लॉग की, लेकिन बेस, एक का बेस 0 और 1 के बीच में और एक का बेस क्या है, ग्रेटर देन 1 है। आ रहा है समझ में। Yes, sir. बना ली Yes. सबने लिख लिया ये वाला चीज, Yes, sir. हो Yes, गया. sir. हो गया। अच्छा चलो अब मुझे आप बताओ, डायरेक्ट वैल्यू बताना मुझे। अगर मैं आपको ये लिखता हूँ लॉग ऑफ 1/3 5, बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ये वैल्यू जो होगी कैसी होगी, सोचो। पॉजिटिव। पक्का, ग्राफ से देख लो। Sir, negative हो गया. सर नेगेटिव होगी फर्स्ट केस। Sir, second में positive हो गया. देखो फर्स्ट वाला केस, बेस 1 से छोटा है यस सर और x अगर 1 से ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव ना। देखो बेस अगर 1 से छोटा, मतलब ये फर्स्ट वाला ग्राफ, अगर इनपुट ग्रेटर देन 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और सेकंड वाले केस में ये तो फिर आपको पता ही है, बेस अगर 1 से ज्यादा है और इनपुट भी 1 से ज्यादा तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। बेस अगर 1 से ज्यादा है, इनपुट अगर 1 से कम है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आगे समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये जो ग्राफ है, मैं अभी एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये किसका ग्राफ है, बताओ। सर 0 to 1 वाले बेस का। हाँ, ये ग्राफ है y इक्वल टू log x का, जिसका बेस जो a है वो a कैसा होना चाहिए, 0 to 1 Sir, 0 से 1. 0 से 1। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना, ये ग्राफ अगर याद होगा तो सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, ग्राफ अगर याद होगा तो सब प्रॉब्लम हो जाएंगे। सेकेंड ग्राफ, अगर बेस 1 से ज्यादा हो गया, बेस क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। कैसा ही बनाया, यस सर Yes, sir. वेरी गुड। तो ये अगर आपको ध्यान है ना तो सारी चीज अपने आसान हो जाएगी। चलो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहे यहाँ तक। Yes, sir. चलो अब तो इसको डायरेक्ट करते हैं अपन, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर, अब पहला केस में अप्लाई कर रहा हूं, केस वन व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। ठीक है, दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, केस 1। तो केस 1 मतलब न्यूमरेटर भी क्या हो, ग्रेटर देन 0, 0 भी हो सकता है। और डिनोमिनेटर कैसा हो, ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर कैसा हो, ग्रेटर देन 0। क्लियर है यहां तक। Yes, sir. अच्छा अब फर्स्ट वाले केस बताओ, बेस अगर 1 से बड़ा है, बेस क्या है, 1 से बड़ा है क्या, Yes, sir. यस और इसको अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है, क्या बनाना है, पॉजिटिव,
तो ये जो इनपुट है ये कैसा होना चाहिए? सर ग्रेटर देन 1। हाँ, ये क्या है, सबको समझ में आ रहा है? देखो बेस 1 से ज्यादा है और लॉग को मुझे पॉजिटिव बनाना है। देखो बेस 1 से ज्यादा है और लॉग को y को पॉजिटिव बनाना है, तो x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यस सर। आ रहा है समझ में? जो भी इनपुट है वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। जो भी इनपुट है लॉग के अंदर वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। देखो ये वाला ग्राफ था ना 1 से ज्यादा वाला, सेकंड ग्राफ 1 से ज्यादा वाला, बेस 1 से ज्यादा वाला सेकंड ग्राफ। तो y पॉजिटिव कब होगा? जब x ग्रेटर देन 1 होगा। देखो ध्यान से, आ रहा है यस सबको? यस आ रहा है सबको समझ में? यस सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा सब लोग दिमाग लगा के बताओ सेकंड कंडीशन क्या होगी? सर इसमें बेस 0 to 1 लाई करेगा। हाँ, बेस 0 से 1 के बीच में 1/2 है। तो अब अगर इस लॉग को पॉजिटिव बनाते हैं इनपुट कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। नहीं नहीं, 1 से ज्यादा के 1 से कम। यस सर कम। लेस देन 1। हाँ, अगर y लॉग को पॉजिटिव बनाना है तो इनपुट क्या होना चाहिए? लेस देन 1। देखो इसमें कौन सा ग्राफ होगा? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले ग्राफ में y पॉजिटिव कब होता है? जब x कैसा होता है? लेस देन 1। फर्स्ट वाले ग्राफ में y पॉजिटिव कब होता है? जब x लेस देन 1 होता है। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आपका इनपुट क्या होना चाहिए? लेस देन 1। और ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी हम कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे? लेस देन 1। क्या है, समझ में आ गया? केस 1। यस ये आपका क्या हो गया? केस 1। तो यहाँ से आपके पास इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? इन दोनों का कंबाइन इंटरसेक्शन हमको लेना है। तो यहाँ से तो बताओ क्या आएगा? x, ग्रेटर देन 3। यहाँ x ग्रेटर देन 3, और यहाँ से x लेस देन 2 बाय 3। लेस देन 2/3। बट सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। क्यों? x इनपुट है, इनपुट तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकती है ना। देखो x की वैल्यू, x के से 3 से बड़ा और 2/3 से छोटा ऐसे अच्छा आप दोनों का पॉसिबिलिटी, हाँ इन दोनों का कंबाइन आंसर पॉसिबल नहीं है। इन दोनों का कंबाइन आंसर पॉसिबल नहीं, तो ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करेंगे अपन। देखो इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं। सर लेना तो इंटरसेक्शन ही पड़ेगा ना, मतलब। हाँ, इन दोनों का तो इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, एक बोल रहा है 3, एक बोल रहा है 2/3, एक बोल रहा है ग्रेटर देन 2/3 हो। तो ग्रेटर देन 2/3 हो मतलब कैसा हो? इधर ऐसा, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है? अच्छा यहाँ पे इक्वेलिटी थी ना। दूसरा क्या बोल रहा है? लेस देन 3। 2/3। सर एक बोल रहा है ग्रेटर देन 3 और एक बोल रहा है लेस देन। क्या इन दोनों में आपस में कोई इंटरसेक्शन आ रहा है? नो सर। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? इन दोनों का सॉल्यूशन का कोई इंटरसेक्शन है क्या? नो सर। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू क्या? 0 जीरो मतलब 5। 5, 0 भी नहीं, 5। x बिलोंग्स टू नल सेट। ठीक है, अब केस 2। केस 2 क्या था बताओ? ये क्वांटिटी पॉजिटिव, फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगा? बोथ आर नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव होंगे। हाँ, जब दोनों, हाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो जाए? नेगेटिव। तो यहाँ पे log ऑफ बेस 2x - 2 ये क्या हो जाए? नेगेटिव। और दूसरा नीचे वाला बेस भी क्या हो जाए? नीचे वाला log की वैल्यू भी क्या हो जाए? नेगेटिव। देखो log नेगेटिव आ सकता है, इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन log की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब दोनों के लिए बताओ एक एक करके। सबसे पहले ऊपर वाले का बताओ। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस अगर ग्रेटर देन 1 है और log की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो इनपुट कैसा होना चाहिए? बिटवीन 0 to 1। हाँ, लेस देन 1, बिटवीन 0 एंड 1। वेरी गुड, बिटवीन 0 एंड 1 या फिर लेस देन 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x लेस देन 3। लेस देन 3। लेस देन 3, वेरी गुड। अब सेकंड वाला, बेस 1 से छोटा है और वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो अब ये इनपुट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। उल्टा ही होगा, हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से x कितना आएगा? आगे समझ में? सही है? हेलो, यस सर। ठीक है। हाँ, तो अब बताओ यहाँ से इनका कंबाइंड सॉल्यूशन क्या आएगा? एक बोल रहा है 2/3,
करो कंबाइन सॉल्यूशन कितना आएगा। सर 2/3 to 3 और ओपन ब्रैकेट। हाँ एक यहाँ पे दो, अच्छा वापस भूल गया मैं, इक्वेलिटी रहेगी ना यहाँ पे एक 2/3 था और यहाँ पे 3 था। एक सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, लेस देन 3, एक क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 2/3, तो दोनों का कंबाइन सॉल्यूशन ये आ रहा है 2/3 से 3। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट 2/3 से लेके क्लोज ब्रैकेट 3। तो सेकंड केस वैलिड कर रहा है, आ रहा है समझ में। यस सर। तो देखो यहाँ से हम क्या क्या आ गए, देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन थी, वापस देख लो ध्यान से। पहली कंडीशन के रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि लॉग के अंदर जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब सॉल्व किया, दोनों केसेस सॉल्व किए, इन दोनों केसेस से सॉल्यूशन क्या आया फाइनली, क्या सॉल्यूशन आया 2/3 से लेके 3 तक, यस सर। है ना। इन दोनों केसेस का सॉल्यूशन क्या है 2/3 से 3। एक का सॉल्यूशन तो कितना आया था 5 और दूसरे का ये आया था, तो कंबाइन सॉल्यूशन तो ये आ गया। क्लियर है। अब इसका और इसका आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। हाँ, अब आप इंटरसेक्शन लो, मुझे फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा। इन सबका क्या आपस में क्या ले लो, इंटरसेक्शन लो और बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा। ऐसे डायग्राम बना के इंटरसेक्शन लो। सर जो अभी आपने बताया एक और बार बताइए तो। हाँ, ये समझ में आया। ये देखो पहली कंडीशन क्या कि रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे इस पेज पे। इसका फाइनल आंसर कितना आया था 2/3 से 3, ये समझ में आ गया। यस सर, यहाँ तक तो आ गया। ये समझ में आ गया। अब दूसरे केसेस हमारे क्या थे कि लॉग के अंदर जो इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो इससे हमने ये वाला सॉल्यूशन निकाला था। तो ये जो 3 सॉल्यूशन हमारे पास आए, 1 ये 3 इसे सब सॉल्यूशन है, इन सबका हम क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। क्या लेंगे अब, इंटरसेक्शन। देखो ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, इन चारों सॉल्यूशन को आपस में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ये समझा रहा था। ये जितनी भी कंडीशन थी इन सबको हमने अप्लाई किया, अब इन सबका आपस में क्या लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्शन। आया 1/3 to 3 आ रहा है ओपन ब्रैकेट्स। हाँ, बाकी ये समझ में आया क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। इनका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। यस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए अच्छा था क्योंकि यहाँ पे लॉग भी आ गया, रूट भी आ गया और फ्रैक्शन भी आ गया। तो हमको सारे केसेस देखना पड़ रहे थे। एक तो रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव, लॉग के अंदर इनपुट पॉजिटिव और फ्रैक्शन नॉट इक्वल टू 0, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया और अच्छा हो गया। एक ही क्वेश्चन में हमको सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट किया। अब देखो सारे सॉल्यूशन को प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हाँ एक मिनट, सबसे पहले 2/3 यहाँ पे रखा। इसके बाद अगला नंबर कौन सा है, ये वाला। अगला छोटा नंबर कौन सा है, 1/3। अच्छा सबसे छोटा कौन सा है, 1/3 तो सबसे छोटा है ना। हाँ सबसे छोटा 1/3। उसके बाद सर 2/3। 2/3। उसके बाद 2, उसके बाद 3। ठीक है, तो हमको पहला सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, 2/3 से 3 के बीच में 2/3 पे ओपन। तो पहला सॉल्यूशन में प्लॉट कर रहा हूं, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे क्लोज और इन दोनों के बीच में। तो ये पहला सॉल्यूशन आ गया। आया समझ में, ये पहला सॉल्यूशन आ गया। सेकेंड सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा। 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं, 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 से ज्यादा। तो 2 पे ओपन, ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा मतलब ये वाला। थर्ड सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 1/3। ग्रेटर देन 1/3, तो थर्ड वाला बना रहा हूं ब्लू कलर से। ग्रेटर देन 1/3 मतलब ये थर्ड वाला सॉल्यूशन हो गया। और फोर्थ सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 2/3, तो वो तो ऑलरेडी कवर है, 2/3 के हम ले ही नहीं रहे। तो इन सबका कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा, सर ओपन ब्रैकेट 2 इसे क्लोज ब्रैकेट 3 और उसमें से माइनस कर देंगे 2 और 2/3 ना, यही आएगा ना। देखो रेड, येलो और ब्लू तीनों में कॉमन यही वाला तो है बस। 2 to 3 है। हाँ 2 to 3, इसके अलावा और कुछ भी है क्या, नहीं ना। तीनों में कॉमन सॉल्यूशन कौन सा, ये वाला। तो हेंस इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, ओपन 2 से क्लोज 3। ओपन 2 to 3 क्लोज। हाँ वेरी गुड। तो फाइनल आंसर आपका आ गया 2 से लेके 3 पे क्लोज। ये आपका फाइनल आंसर है। इसकी डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू आप 2 से लेके 3 के बीच में ही रख सकते हो,
तब जाके इस ये पूरा मतलब हर मतलब वो पूरा सेटिस्फाई करेगा। अगर आपकी x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हुई तभी जाके ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव रहेगी, लॉग के अंदर इनपुट भी पॉजिटिव रहेगा और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्या ये समझ में आया पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ग्रेट ग्रेट। आगे समझ में आता? सर बट शायद इसका आंसर दूसरे तरीके से दिया हुआ था उस दिन तो। एक बार चेक कर लूंगा वापिस से, बाकी तरीका ये सही है। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा इसका आंसर। बाकी आपके तो यहाँ पे 2-3 चीजें सीखने को मिली एक ही क्वेश्चन में। एक तो लॉग की प्रॉपर्टी, कि कभी भी अब लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ये दोनों ग्राफ अगर ध्यान होंगे ना तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। एक ग्राफ का जब अगर बेस 0 और 1 के बीच में, देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो ना, दो ग्राफ याद नहीं होते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको बेस चेंज करके बेस ग्रेटर देन 1 बना दो और कोई एक ग्राफ याद कर लो। जैसे मान लो अगर आपको ये वाला ग्राफ याद रखना, ठीक है, जैसे ये है, तो ये ग्राफ तो याद रखना ही पड़ेगा, तो आप ये वाला ग्राफ याद रख लेना। ये वाला ग्राफ कब होता है? सर ग्रेटर देन 1, ए हाँ, ग्रेटर देन। ये वाला ग्राफ कब होता है? जब बेस क्या हो, ग्रेटर देन 1। बेस क्या हो, ग्रेटर देन 1। तो y इक्वल टू ये, तो y पॉजिटिव कब बनेगा? सर जब x 1 से बड़ा हो। हाँ, जब x 1 से बड़ा। और y नेगेटिव कब होगा? जब x 1 से छोटा है। 1 से छोटा हो। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपकी दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका कभी अगर मान लो आपको बेस दूसरा दे दे तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको बेस ऐसा दे दिया 1/3 और x, इसको कैसे कन्वर्ट करें ग्रेटर देन 1 बेस में? 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 3 रेज़ टू पावर -1। हाँ, 3 की पावर -1 x, और ये -1 को आगे भेज देना तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ लॉग x बेस 3। क्लियर है? अब आप इस ग्राफ को कंसीडर करके अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आ रहा है समझ में? तो दो ग्राफ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही ग्राफ से आपका काम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। और अगर दोनों याद हो तो सर तो सिंपल ही कर सकते हैं ना। हाँ, दोनों अगर याद हो तो अच्छी बात है, अगर दोनों याद नहीं हो तो एक को इसमें कन्वर्ट कर लो, फिर सोच लो। यहाँ पे अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो y पॉजिटिव, और x अगर लेस देन 1 हुआ तो y नेगेटिव। बस अभी इतना आपको याद रखना होगा। क्या ये याद रखना? 1/3 की जगह 2/3 होगा तब तो हम नहीं कर पाएंगे ना नहीं, चेंज। तब भी कर पाएंगे ना। 2/3 को क्या लिख सकते हो? 2/3 को कैसे लिख सकते हो? 3/2 की 3/2 पावर। की पावर -1। हाँ, अब ये 3/2 1 से ज्यादा ही है, हमेशा कर सकते हो आप। क्लियर है? आ रहा है समझ में? यस। ओके, वेरी गुड। चलो अब चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितनी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर पाए। अब इसकी डोमेन निकालना। फाइंड द डोमेन ऑफ, लिखो सब लोग, फाइंड द डोमेन ऑफ करो ट्राई।
हाँ, सबको आवाज आ रही है? यस यस सर। सर, कर रहे हो ट्राई ना? यस सर कर रहे हैं। यस, बस लास्ट केस देख। हाँ, कर लो कर लो। एक मिनट। सर मेरा हो गया। क्या है बेटा आंसर? So minus infinity to minus 3 open brackets union 3 to 4 and 3 के ऊपर close bracket and 4 के ऊपर open bracket। ओके ओके, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई कर लो, फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। सर मेरा क्लोज 3 और 4 और ओपन है। क्लोज 3 और 4 और क्लोज 3 और 4 और ओपन। ओके, ठीक है। एक मिनट बस, आप स्टार्ट करते हैं। आपके ग्रुप में एक मैसेज डाल रहा हूँ ताकि बाकी बच्चे भी आ जाएं। सो मेरा आंसर आ रहा है ओपन ब्रैकेट 3 टू ओपन ब्रैकेट 5। ओके, ओपन ब्रैकेट 2 to 3 सबका अलग अलग आ रहा है। सब लोग अपना अपना आंसर क्रॉस चेक करो, फिर देखते हैं किसका सही आएगा। सब लोग अपना अपना आंसर क्रॉस चेक करो। सर क्लोज ब्रैकेट 3 टू ओपन ब्रैकेट 5। अच्छा, ठीक है।
ठीक है, करते सॉल्व। सबने सॉल्व कर लिया? यस देखते हैं फटाफट। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको ये बोलना भी, ये जो क्वांटिटी रूट के अंदर ये पॉजिटिव होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय log ऑफ बेस 1/3 x माइनस 4, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? सर पहले ये वाली कंडीशन लगाते हैं ना कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो फिर से एक पहले। हाँ वो भी कर सकते हैं, मतलब वो तो करेंगे ही सही, कोई दिक्कत नहीं ना, कभी भी अप्लाई करो, अल्टीमेटली वो सारे तो करना ही है। ये तो है ही सही, ये प्रॉपर्टी तो रहेगी ना पहली वाली प्रॉपर्टी। क्लियर है यहाँ तक? यस उनको तो अप्लाई करना है, उनको भी अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके दो केस, जब दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो, नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है? यस चलो अच्छा, मुझे बता इसके ऊपर वाले के फैक्टर क्या क्या है? -3 और प्लस प्लस -3। देखो कैसे लिखोगे आप? x प्लस 3 x माइनस 3 ऐसे लिखोगे? यस ठीक है। हाँ तो अब दोनों जब पॉजिटिव हो तो इसके वापस देखो, ढंग से देख लेते हैं। न्यूमरेटर पॉजिटिव, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आंसर आएगा? सर -3 से छोटा और 3 से बड़ा। इसको सॉल्व करना आता है? ये एक वाला -infinity to 3 and 3 to क्या infinity. लगाते हैं यहाँ पे? प्लस रखते हैं, माइनस प्लस, ऐसे करते हैं ना सॉल्व। ये किया आपने पहले कभी? यस सर बेबी कर्व मेथड किया है। हाँ ये वेवी कर्व मेथड है। दोनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, दोनों में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। x प्लस 3 x माइनस 3 दो फैक्टर है ग्रेटर देन 0, तो दोनों को प्लॉट किया, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लिखा, तो पॉजिटिव वाला ये वाला आ रहा है। क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब सेकेंड, डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कब होगा? बेस 1 से छोटा है, तो ये इनपुट कैसा होना चाहिए? लेस देन 1 के ग्रेटर देन 1? उल्टा होगा, उल्टा होगा। क्या होगा? पॉजिटिव बनाना है ना, तो क्या बनाना पड़ेगा? लेस देन 1 के ग्रेटर देन 1। Less than 1. इसका ग्राफ कैसा है? Less than 1. तो इनपुट कैसा होना पड़ेगा? लेस देन 1। यहां से क्या आंसर क्या यस है? सर लेस x क्या आएगा? लेस देन 5। 5। देखो ये सॉल्व कर लिया। अब ये दोनों, इन दोनों का आपस में क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। यस तो इनका आपस में अगर इंटरसेक्शन ले लें तो देखो 5 मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, और लेस देन 5 मतलब ये। तो ये रेड और ब्लू का आपस में इंटरसेक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, यस सर। है ना? तो यहाँ से फाइनल इसको केस 1 का आंसर क्या आ जाएगा? -इंफिनिटी से लेके 3। सही है? यस सर। -3. यहाँ पे इक्वलिटी आएगी। -3 सॉरी, हाँ -इंफिनिटी से -3 यूनियन 3 से 5। ये केस 1 का आंसर आया। क्या आपको समझ में आया? Yes. यस sir. यस सर। है ना? अब केस 2, जब दोनों नेगेटिव हो जाए, जब दोनों क्या हो जाए? नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव। अगर ऊपर वाला नेगेटिव हो तो बताओ इस यहाँ से x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? -3 to 3. -3 to 3 प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला रीजन। और जब डिनोमिनेटर नेगेटिव हो, तो डिनोमिनेटर नेगेटिव कब होगा? जब यहाँ पे इनपुट कैसा हो? Greater than 1. यस सर। ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा। अब देखो ये बोल रहा है -3 से 3 के बीच में, और एक बोल रहा है 5 से ज्यादा। क्या इनमें आपस में कोई इंटरसेक्शन है? No, sir. नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 to 5। यहाँ से तो कोई आंसर नहीं आएगा। आ रहा समझ में? तो हमारा एक ही केस वैलिड करेगा, ये वाला। ठीक है। हाँ अब दूसरी वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अब बताओ दूसरी प्रॉपर्टी लॉग वाली। एक तो कि ये जो लॉग का डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यस सर। तो उसके लिए मैं क्या लिख दूं? x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1, सही है? यस यस sir. तो x नॉट इक्वल टू 5। क्लियर? यस और क्या बचा कि लॉग के अंदर इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, यस तो x शुड बी ग्रेटर देन 4। ये दूसरी कंडीशन आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस तो कंडीशन नंबर देखो, फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड ये, इन तीनों को क्या लेंगे? Intersection. इंटरसेक्शन। इन तीनों को क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। चलो फाइनली बना देता आंसर अपना। तो एक तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या आ रहे थे? -3, 3 और 5। और एक पॉइंट क्या है हमारा? 4। यहाँ से क्या आया था? 4। 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो एक सॉल्यूशन तो क्या था? -∞ से -3, दूसरा 3 से 5, है ना? और दूसरा Yes, सॉल्यूशन हमारे पास क्या है यहाँ पे नीचे? ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। तो इस ग्रीन और येलो में कौन सा इंटरसेक्शन है? sir. ये 4 वाला to ही। 5. 4 to 5. 4 to 5 में 4 पे क्या रहेगा? 5 पे ओपन और 4 पे भी ओपन, क्योंकि 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है, 4 पे को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट 4 से 5। ये आंसर आ, ओपन ब्रैकेट 4 से 5 आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो अब ध्यान रखना अगली बार से। अब ध्यान रखोगे ना? गलती समझ में आई कहाँ पे आपने गलती करी? यस यस सर। सबने Yes, सबका sir. इंटरसेक्शन ले लिया था, ये हाँ सेकंड में दोनों का। ठीक है ना, तो अब ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन, मतलब लगभग आपने अच्छी वैरायटी आज अपन ने कवर कर ली है अभी तक, कि इसमें अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। क्लियर? सर इसके एक दो और क्वेश्चन बता दो होमवर्क में प्रैक्टिस करने के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये समझ में आया ये कैसे किया मैंने? यस Yes, Yes, sir. sir. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। No, sir. ठीक है चलो, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो ये कॉन्सेप्ट आप सीख पा रहे हो ना? देखो इसमें वेविकर मेथड भी आ गया, लॉग की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर दी और सारा हमने देखा। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। y इक्वल टू, करो। और यहाँ पे लॉग के बेस में भी वेरिएबल है। लॉग का बेस कैसा होना चाहिए? बेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था? बताओ बेस कैसा होना चाहिए लॉग का? ग्रेटर देन Greater पॉजिटिव। और एक और बोला था? than 1. नहीं नहीं, पॉजिटिव होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1। यस सर 1 नहीं होगा। यस सर। हाँ, लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है करो। सर फिर इसमें दो केस बना सकते हैं ना, एक तो 0 to 1 और फिर 1 to infinity। ना तो इतना लंबा क्यों करोगे? वो इससे अच्छा सिर्फ इतना सा बोलो ना, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, सिंपल। ओके।
सर इसमें y जो है हमारा वो उस पे कोई कंडीशन नहीं है। हमको सिर्फ डोमेन निकालना है, डोमेन का सोचना है, एक्स की वैल्यूज के बारे में सोचना है। सर फिर मतलब y पे नहीं है कि वो पॉजिटिव है या फिर नहीं, वो तो नेगेटिव है। वाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो तब जब रेंज के बारे में सोचना होगा तो वाई के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे तो डोमेन के बारे में सोचना, तो जहां जहां भी एक्स आ रहा है वहां पे अपन को प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। सर हो गया। सर मेरा भी हो गया। ठीक है, बताओ क्या आंसर आ तो रहा है। 3,4 दोनों पे ओपन सब- ब्रैकेट्स। और सर 4 to infinity आ ये रहा है सर मेरा 4 to open infinity आ रहा है मेरा भी। एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, और इसके अलावा किसी और का आंसर कुछ आ रहा हो तो नो सर 4 to infinity आ रहा है। ठीक है। अगर मान लो क्रॉस चेक करना हो तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे अपना आंसर सही है गलत? सर कोई भी वैल्यू पुट वैल्यूज कर पुट देंगे। करके। पुट करके सर ऊपर वाला तो हो नहीं सकता ना क्योंकि 3 पुट करेंगे सेकंड वाले में तो नेगेटिव आ जाएगा लूप के यस अंदर। सर। हाँ हाँ सही है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। एक तो मैंने आपको बताया था बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यस सर। तो ग्रेटर देन 3 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 4। ये तो क्लियर हो गया, ग्रेटर देन 3 नॉट इक्वल टू 4। दूसरा लॉग के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, यस सर। x ग्रेटर देन 8/3। क्लियर है? यस सर। और रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 के बराबर। अच्छा, रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए, वो बेस नॉट इक्वल टू 0, मतलब Yes. x नॉट इक्वल टू 4। और ये पॉजिटिव कब होगी? जब x माइनस 4 अगेन ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 4। क्लियर है? यस क्लियर Yes. सर। इन सब का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। यस सर। Yes. 8/3 मतलब कितना है अप्रोक्सीमेटली? 3। सर 2 पॉइंट समथिंग। सर 3 से पहले। हाँ, यस तो यही सर, क्या 3 आएगा? से पहले। हाँ, तो ग्रेटर देन 2/3। एक बोल रहा है ग्रेटर देन 4,
और एक बोल रहा है ग्रेटर देन 3, इन सबका कॉमन इंटरसेक्शन क्या आएगा? 4 से ज्यादा ही। Greater than Yes. 4. Yes, so 4 to वेरी गुड, 4 टू इंफिनिटी, बहुत बढ़िया, मतलब आप करना सीख गए अब। Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। तो चलो आपको मैं इस साल का जेई का क्वेश्चन तो 2023 में भी रिसेंटली आया था डोमेन पे। Yes, sir. yes, sir. देखते हैं वो हो पाता कि नहीं पता, आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार अपन क्वेश्चन कर पा रहे हैं। एक मिनट अभी मैं निकालता हूँ क्वेश्चन। जेई 2023 पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था 24 जनवरी को। एक सेकंड है, डोमेन का क्वेश्चन था, फिजिक्स मैथ्स। Sir. हाँ बोलो। सर जेई मेंस में लॉगरिथम से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं? ना ना, लॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम। एडवांस में कभी कभी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसे लॉग से नहीं पूछेंगे। लॉग को कहीं ना कहीं ये यूज कर लेते हैं जनरली डोमेन रेंज में, आप देखोगे, या फिर कहीं प्रॉपर्टी में यूज कर लिया, ये आंसर में यूज कर लिया। लॉग से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे, ठीक Okay, है? sir. हाँ, और बाकी आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही घर पे? सही चल रही है। चल रही है, चलो। सर मैथ्स की कोई बुक आपने बताई नहीं, रेफर नहीं की। मैथ्स के Yes, लिए, sir. मैथ्स के लिए बुक ऐसा बुक की कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई खरीदनी हो तो देखो 2-3 लेवल की आती है बुक्स भी। अगर एकदम अच्छे से डीप में पढ़ना तो आर टी शर्मा सब्जेक्टिव जो आती है, एक सब्जेक्टिव आईआईटी वाली, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक तो वो होती है। दूसरी अगर मान लो इसके अलावा और आपको कोई अगर देखना हो, एक सेकंड ना। सर आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी बोली थी लेने। हाँ वो तो मैंने कहा था आपके लिए बेसिक, वो तो आपके लिए बहुत काम आएगी, जो कि बोर्ड्स में भी आपको हेल्प देगी। इसके अलावा आपको जेई में भी हेल्प देगी, जेई मेंस लेवल पे सर एग्जाम। सेंगेज ठीक है? हाँ सिंगेज ठीक है, सिंगेज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है? तो जिसका yes, sir. Okay, बहुत sir. सारे और थोड़े टिपिकल लेवल के भी हैं कुछ। हाँ हाँ वो भी है, तो वही है, उसमें जितना हो पाता उतना ट्राई करना। बाकी मैं आपको मॉड्यूल्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा, अभी थोड़े टाइम बाद आपके पास खुद ही मॉड्यूल आ जाएगी। वो लगभग रेडी हो गई है, रिव्यू पे भी जा चुकी है, ठीक है? तो वो जैसे ही वो रेडी हो जाएगी मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है? सर ये चैप्टर खत्म होने वाला है ना? हाँ ये नहीं, अभी तो बहुत बाकी, फंक्शंस तो बहुत अच्छे से पढ़ना है हमको, ठीक है? ओके सर, ठीक है। अच्छा इस संडे आपका टेस्ट है, आपको पता है ना? यस सर। Yes, sir. फंक्शंस पे आएंगे खाली रिलेशंस? नहीं, रिलेशन आएगा और ये आएगा आपके पास सेट्स पूरा। फंक्शन अभी मैंने नहीं दिया इस संडे आपको, वो अगले संडे दूंगा फंक्शन, ठीक है? ओके सर। सर डोमेन भी आ जाएगा फिर तो ना? नहीं डोमेन अभी नहीं भेजा है, इस बार रिलेशन को अच्छे से करना और सेट्स को अच्छे से करना। जेई लेवल के क्वेश्चन उसी पे आपको भेजे मैंने, ठीक है? ओके तो इन दो Okay, sir. चैप्टर को अच्छे से करना। बाकी आप बाकी सब्जेक्ट में आपको पता चल गया सिलेबस? यस सर। नो सर। नहीं पता चला तो अपने टीचर से पूछ लेना क्लास में। सर बता तो दिया था। किया था, ठीक है। जिसको नहीं पता वो एक बार वो पूछ लेना। रेंज पे क्वेश्चन आया था एक्चुअली, मैं वही तुम्हारे लिए क्वेश्चन ही ढूंढ रहा था। एक क्वेश्चन रेंज पे दिखा है। चलो एक क्वेश्चन तब तक बेसिक रेंज पे कराता हूँ, देखते हैं हो पाता है कि नहीं पाता है। इसकी रेंज निकालो। सर 3 to infinity। क्या आएगी रेंज? 3 to infinity। हाँ सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, रूट वाला क्वांटिटी है, तो रूट Yes, वाली sir. क्वांटिटी कैसी होती है हमेशा? Positive. क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x ग्रेटर देन -5 है, तो ये क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा सिर्फ, है ना? हाँ, Yes, अब sir. ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से थोड़ी सी ज्यादा है,
0 से मतलब ज्यादा है, उसमें अगर 3 ऐड हो जाएगा, उसमें क्या ऐड हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 से ज्यादा, Yes. है Yes, ना। sir. y सर अब देखो, 3 पे वो वाले ब्रैकेट आएंगे ना, स्क्वायर वाले। नहीं क्या ये 0 हो सकती है? सर अच्छा नहीं, ठीक है सर, ठीक है। ये 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमारे पास x ग्रेटर देन -5 है, नॉट इक्वल, अगर यहाँ पे इक्वल टू -5 होता तो ये 0 हो पाता। अब ये ग्रेटर देन 0 है और ये +3 कर रहा है, मतलब वैल्यू 3 से क्या आएगी, ज्यादा ही आएगी। Yes. इसीलिए हमने ओपन ब्रैकेट किया है। हाँ, इसलिए हमने क्या किया, ओपन ब्रैकेट। आगे समझ में? यस यस सर। अब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, y इक्वल टू 3 sin x -4 cos x, इसकी रेंज क्या होगी? ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, आई थिंक पता होगा। 5 से +5 हाँ, ये पता है ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? यस सर, उनके कोएफिशिएंट का। होता है ना, हाँ, उनका y स्क्वायर इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ठीक है। इसकी रेंज, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, y की मैक्सिमम वैल्यू -1 और अंडर रूट ऑफ, -√a² + b² टू +√a² + हाँ, इसकी b²। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √a² प्लस b² और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसी का माइनस टाइम्स। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है? सर बच्चे ये आता कैसे है रिलेशन ये रिलेशन कैसे आता है, अच्छा मैं वो बता देता हूँ। देखो इसको करते क्या, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इस जो ये यहाँ पे देखो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है ना, तो इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको निकालते हैं। देखो ध्यान से, चलो एक करा देता हूँ मैं आपको। y इक्वल टू, मान लो आपको दिया हुआ है, ये एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी ले लो, जनरल लेना तो जनरल ले लो, a sin थीटा, या फिर x ले लो, चलो a sin x प्लस b cos x, क्लियर है? अब यस सर। यहाँ पे y की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी, तो हम करते क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इसका मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रूफ है, इसका भी पता होना चाहिए आपको। देखो ध्यान से, एक ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया, राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें उस ट्राइंगल में ये जो कोफिशिएंट दिए हैं, क्या क्या दिया, a और b, तो उस ट्राइंगल की एक साइड को a मान लिया, दूसरी साइड को b मान लिया, राइट एंगल ट्राइंगल था। अच्छा बताओ हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √a² + b²। a², वेरी गुड। और मान लो ये ट्राइंगल है, इसके लिए कोई एंगल मान लिया, कोई ना कोई एंगल होगा, थीटा मान लिया, उस एंगल को क्या मान लिया, थीटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस गिवन इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड किया। कर सकता हूँ ना, इक्वेशन में कुछ चेंज थोड़ी होगा, क्वेश्चन तो वही है अभी भी मेरा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे क्वेश्चन में चेंज कुछ आता है क्या, नहीं आता है ना? No, sir. ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो क्वांटिटी a अपॉन √a² प्लस b², ये क्या लिखा है? cos x। Cos x. बेस अपॉन हाइपोटेनस इस ट्राइंगल का, तो cos ऑफ थीटा। यस सर। और ये बताओ ये क्या दिया हुआ है, sin थीटा। sin थीटा, वेरी गुड। तो बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन हो गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिखते हैं हम ध्यान से। तो y इक्वल टू मेरे पास अंडर रूट क्या गया, √a² प्लस b² ऊपर पड़ा हुआ है पहले से, और अंदर ब्रैकेट में मेरे पास बचा sin x इंटू कॉस थीटा प्लस cos x इंटू साइन थीटा। अच्छा ये कोई स्टैंडर्ड दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट में क्या है, sin x + थीटा। साइन ऑफ a प्लस b की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं मतलब फाइनली ये पूरी इक्वेशन एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गई, √a² प्लस b² इंटू साइन ऑफ x प्लस थीटा। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो यहाँ पे बेसिकली एक साइन का फंक्शन आ गया। अब साइन की मैक्सिमम, y मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, sin 1 हो जाएगा जब One sin होगा। x क्योंकि ये तो फिक्स है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम तो ये 1 हो जाए, और मिनिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू कितनी हो जाए, -1। -1। तो इसलिए y की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² और मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। अब क्लियर हो गया? Yes, sir. बता दिया था वैल्यू क्या होती है, लेकिन ये नहीं बताया था कैसे आती है। हाँ अब तो समझ में आ गया ना कैसा आया। Yes, sir. क्वेश्चन जैसे आप कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम मिले ना, या फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करना हो, तो एक तरीका हमेशा दिमाग में रखना कि आप उसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो। सिंगल फंक्शन मतलब, इसका मतलब क्या बताया मैंने भाई, साइन और कॉस दो हो तो उसको सिंगल में कन्वर्ट करो, उससे क्वेश्चन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना, आप अगर सिंगल फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर दोगे, उसको क्वेश्चन को विजुअलाइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये हर जगह एप्लीकेबल है। कभी कभी आप देखो, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहां पे मान लो sin² आ जाएगा, cos² का टर्म आ जाएगा, या फिर कुछ और आ जाएगा, प्रोडक्ट में चीजें आ जाएगी,
तब भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसको सिंगल में लेके आओ और फिर उस सिंगल फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पुट अप कर दो, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए हम यही करते हैं, दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस में सिंपलीफाई करके क्या लाते हैं, सिंगल फंक्शन, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, ma'am. यस सर। चलो ठीक है, अभी अगर ये आ गया ना सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर -5 to 5 आएगा। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, -5 to 5 यहाँ पे सर रेंज ओपन ब्रैकेट लिखे क्लोज। क्लोज क्लोज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन 1 हो सकता है ना, ये क्लोज होगा, 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू यही आ जाएगी। ये रे यस Yes, sir. चलो, अब मैं आपको जेई 2023 इसी साल का एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जनवरी अटेम्प्ट में आया था, जनवरी में जब इनका पेपर हुआ था, तो देखो रेंज पे क्वेश्चन आया था उनका। एक क्वेश्चन दिया था, बोला था एक फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स या फिर वाई, वाई इक्वल टू ऐसा दिया हुआ था, लॉग ऑफ रूट एम, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ था √2 sin x माइनस कॉस एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा मतलब टफ लेवल का था, प्लस m-2 ये दिया हुआ था, ठीक है। एक फंक्शन है, और फंक्शन y जो कि कहां से कहां तक, r से r, मतलब इनपुट आपका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और को डोमेन है ऑल रियल नंबर, ठीक है। अब फंक्शन f r टू r सच दैट ये जो फंक्शन दिया y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट, बेस में रूट m है और अंदर क्या है, √2 sin x माइनस cos x प्लस m-2। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। फॉर सम कांस्टेंट m, फॉर सम कांस्टेंट m। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि इस जो फंक्शन है इसकी रेंज हमको गिवन है, द रेंज ऑफ y इज, रेंज हमको दे दी थी 0 से 2, 0 से 2, ये इस फंक्शन की रेंज हमको दे दी है। तो पूछा कि m की वैल्यू क्या होगी, ये जो कांस्टेंट m ये कितना होगा, ताकि इसकी रेंज 0 से 2 है। फाइंड वैल्यू ऑफ m, थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन था लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। वैल्यू ऑफ m पूछा था, 4 ऑप्शन हमको दे दिए थे कि m की वैल्यू हम क्या होनी चाहिए ताकि इस पूरे फंक्शन की रेंज 0 से 2 आए, और ऑप्शन आपको थे 5 4 3 2, ठीक है। ट्राई करना चाहोगे? यस चलो ट्राई करो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करो, फिर अपन मिलके देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक बार खुद से कोशिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रेंज निकालना है आपको। रेंज मतलब ये जो y है ये मैक्सिमम कहां, मतलब रेंज आपको दिया होगा कि इस y की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो m क्या कहां से कहां तक होगा। पहले स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में सोचो, ये जो इनपुट है लॉग के अंदर ये कहां से कहां तक होगा, पहले इसके बारे में सोचो, पहले इसके बारे में सोचो कि ये इनपुट कहां से कहां तक होगा, और फिर उस पर लॉग अप्लाई करना। पहले जो लॉग के अंदर जो क्वांटिटी गिवन है ना उसके बारे में सोचो, वो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, और फिर फाइनली इसको इक्वेट करना 0 से। बेसिकली आप एक काम करो, रेंज निकालो, आप डायरेक्टली रेंज निकालो, फिर जो भी रेंज आएगी उसको 0 से 2 इक्वेट करना, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा m क्या आएगा। क्वेश्चन दिखने में बहुत अजीब दिया लेकिन है आसानी, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आ गए। हाँ बोलो। हाँ, हाँ अंजलि क्लास चल रहा है क्या 7:53 अगली क्लास क्या हो गया, चालू हो गई? 8 बजे खत्म हो गया फिर 7:53 हो रही है नहीं फिर क्वेश्चन दे रखा है 8:15 पे है ना अगली क्लास आपकी, तो हैं? 8:15 पे होती है ना अगली क्लास। यस सर। फिर 8:15 पे है हाँ फिर क्या करूँ
ठीक है, करें? एक सेकेंड Yes. सर बस। क्वेश्चन दिखने में था लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था। आप इसकी बस रेंज निकालने की कोशिश करो एम के टर्म्स में, फिर इक्वेट करो। देखो लॉग के अंदर जो फंक्शन दिया हो उसको हम ब्रेक करके लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये लिखूं सिर्फ sin x माइनस cos x, तो मुझे बताओ ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -√2 से √2। हाँ, दोनों का क्वेश्चन क्या है, 1 और 1, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ए बी 1 बी बी -1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो आपकी -√2 से √2 तो हो गया, इसके आगे नहीं आ रहा है। हाँ बस अब ये वाला फंक्शन क्रिएट करो ना। अब m की टर्म्स में निकाल लिया। हाँ एम के टर्म, अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई किया है, √2 से, इसको कैसे मल्टीप्लाई किया है √2 से, तो हम भी √2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो √2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, sin x माइनस cos x। बताओ किसकी, ये कहां से कहां तक लाई करेगा? दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो? 2 से -2 से 2 हो जाएगा ना, √2 से Yes. मल्टीप्लाई करोगे तो -2 से 2 हो जाएगा। क्लियर है? चलो ये भी क्रिएट हो गया। फिर क्या किया इन्होंने, m-2 ऐड किया, तो हम भी m-2 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो √2 sin x, ये जो फंक्शन क्रिएट करते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया ना उसको देखते भाई ये है कहां से कहां तक। यहां तक तो सब कुछ सही था, यस सर। यहाँ पे -2 से लेके 2 तक था, और इसमें क्या ऐड कर दिया इन्होंने, m-2, तो हम भी m-2 ऐड कर देता। अगर इसमें भी अगर मैं m-2 ऐड कर दूं दोनों तरफ, ये मेरा पूरा फंक्शन क्रिएट हो गया। तो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ तक कि ये जो क्वांटिटी है पूरी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो लॉग के अंदर आ रही है, ये देखो ये कितना हो जाएगा, m-4, m-4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो M. जाएगा m। m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ सर अब यहाँ, निकल गया था। हाँ अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, लॉग लिया ना। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया, अब लॉग। तो क्या हम इनइक्वालिटी की दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं? चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलो मैं इसको पहले अलग से मुझे बताओ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई इनइक्वालिटी लिखी 5, ध्यान से देखना सब लोग, सुनना, बहुत अच्छी क्वेश्चन आ गई कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ लॉग लिया जा सकता है कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। मान लो एक नंबर ले लिया 5, एक नंबर ले लिया 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3, इज इट ट्रू? यस सर। Yes, sir. Yes. अच्छा अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूं तो बताओ क्या होगा? log 5 is still greater than log 3. सोच के बताओ, बाकी लोग भी बताओ। Yes, सर sir. log 5 बड़ा होगा। यस सर, log 5 बड़ा होगा। नहीं, आप सब गलत हो। आपको ये पूछना चाहिए सबसे पहले कि सर बेस क्या है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मेरे, क्योंकि अगर बेस, जब तक अगर आपको बेस नहीं पता आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे? अगर मान लो बेस 1 से छोटा दे दिया होता तो बताओ कौन बड़ा होता? log 3. देखो इसका ग्राफ बना के देख लो। अगर बेस 1 से छोटा है, अगर बेस 1 से छोटा है तो इसका ग्राफ कैसा आता था, ये वाला। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो 3 यहाँ पे कहीं आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। यस। यस लॉग 3, 5 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली। तो बताओ Yes. कौन बड़ी है, log 3. log 3। तो अगर बेस आपका 1 से छोटा है तो log 3 बड़ा होगा। क्लियर है? यस यस सर। सर। और अगर बेस अगर 1 से बड़ा होता तो, log 5। log 5 बड़ा होता। अगर बेस 1 से बड़ा होता, मान लो बेस अगर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता, कुछ भी होता, तो log 5 बड़ा होता। मतलब उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका ग्राफ भी बना के देख लो। हमेशा देखो ग्राफ ऐसा टूल है ना जो हर चीज आपको क्लियर कर देता है, इसलिए मैं ज्यादातर प्रीफर करता हूँ कि आपको ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ ऐसे टूल है जो अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 3 की करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, 5 की करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू, बताओ कौन ज्यादा है? log 5। log 5। तो मतलब क्या सीखा अपन ने कि इनइक्वालिटी में अगर मैं log ले रहा हूँ, बेस अगर 1 से ज्यादा तो साइन चेंज नहीं होगा, बेस अगर 1 से छोटा तो साइन चेंज हो जाएगा। क्या ये समझ में आया? यस सर, Yes. क्लियर। क्लियर है? ठीक है।
तो यहाँ पे यहाँ तक तो आप समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है। तो अपना जो बेस है, अब यहाँ पे आ गया, कहाँ गया क्वेश्चन वो, ये रहा। यहाँ तक हमने क्या देखा कि जो रूट के अंदर क्वांटिटी, हाँ लॉग के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है, इसकी वैल्यू m-4 से लेके m तक है। कहाँ तक है? m-4 से लेके m तक। और ओवरऑल ये वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है। ओवरऑल ये लॉग की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 0 से लेके 2 के बीच में। मतलब ये लॉग की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। सर यहाँ पे जो लॉग है तो हाँ बोलो। मुझे लगा था कि m के वैल्यू ऑप्शंस में ग्रेटर देन 1 है, बट रूट में है ना वो भी तो। हाँ m की वैल्यू तो रूट के अंदर है। यस सर इसलिए। एक बार लॉग लेके देख लेते हैं। देखो अगर मान लो आपने लॉग लिया होता, सर वैसे अगर डायरेक्ट m आता मतलब रूट में ना होता तब तो हम वो कंडीशन देख सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस में सारे 1 से ग्रेटर देन वाली वैल्यू है तो। हाँ बिल्कुल। ये भी आप सोच सकते हो कि सारे ऑप्शन में 1 से बड़ा है तो लॉग अपन ले लो, या फिर आपको 2 केस बनाने पड़ते थे केस में, लेकिन यहाँ पे बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो या तो इनइक्वालिटी ऐसे रखेंगे या तो सेम रखेंगे, दोनों पे अपन सोच सकते हैं। यहाँ तक समझना। अगली स्टेप मैंने क्या ले लिया? लॉग ले लिया। क्या ले लिया? दोनों तरफ लॉग। सबको क्लियर है ये क्या किया मैंने? यस सर। यस सर। सबसे पहले मैंने इस टर्म को मैंने क्रिएट किया और देखा कि ये टर्म कहां से कहां तक लाई कर रही है। उसके बाद मैंने क्या ले लिया? लॉग ले लिया। अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? लॉग रूट m और m। सर 2। यहाँ पे देखो बेस, जो बेस है उसका पावर कितना है? 1/2 है। बेस का Yes, पावर sir. कितना है? 1/2। 1/2 बाहर आके 1/2 का रेसिप्रोकल बाहर आएगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? सर 2। 2 होता है। तो मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी है? 2। तो ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था। यस सर, और यही ऑप्शन भी है। मतलब ये क्या होना, और ये क्या होना चाहिए फिर? इसका मतलब 0। रेंज। ये आपका देखो, ये तो आपका y, ये y क्रिएट कर लिया अपन। ये क्या क्रिएट कर लिया? y। तो y ये क्या होना चाहिए? 0। ये क्या होना चाहिए? 2। ये तो 2 ऑलरेडी, मतलब ये वैल्यू होनी चाहिए कितनी? 0। अब ये 0 कब आएगी? जो m की वैल्यू क्या होगी? 4। 5 होगी तब आएगा। हाँ लॉग के अंदर लॉग 0 कब आता है? जब नंबर किसके बराबर हो? 1 के बराबर। वेरी गुड। तो m यहाँ से कितना आएगा? 5। जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चे 4 टिक करके आए थे क्योंकि 0 बनाना था, इन्होंने इसको ही 0 बना दिया। इसको 0 बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, लॉग 1 0 होता है ना। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में कितना अजीब है, लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, लॉग का छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, उन्होंने रेंज पे क्वेश्चन दे दिया। आया समझ में? यस यही आपका लेटेस्ट क्वेश्चन अभी जेई में आया। तो देखो इसलिए हर कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखी थी ये वाली, एक चीज आज की क्लास में आपने लॉग की सीखी, और दूसरी अपने रेंज की क्वेश्चन सीखे। तो नारा, इसलिए हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। क्लियर हो गया? सर ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको इसी अप्रोच से करना है। क्या कह रहे हो? सर जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं लॉग वाले, इनको इसी बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ी सी चीजें मिक्स थी, तो हमने पहले उसको क्रिएट करा स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसमें लॉग ले लिया। देखो रेंज वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करना, ज्यादातर में यही होता है, अपन y को क्रिएट कर लो और देखो y की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो रेंज के क्वेश्चन और मैं करूंगा नेक्स्ट क्लास में आपको। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, चलो आज इतना ही। आज की क्लास में मैं होमवर्क में आपको रेंज के क्वेश्चन दूंगा, आप घर पे ट्राई करना। ठीक है सर डीबीपी शेयर ओके ओके। और बाकी डीबीपी शेयर कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा। बाकी वो जो डाउट्स वाला आपका है ना, वो अपन एकदम चैप्टर के एंड में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो लेवल ऑफ द क्वेश्चन, वो जो पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू का लेवल ऑफ कोर्स टफ ही रहेगा। वो एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसको आप 1-2 बार फिर से ट्राई करना, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय। सर उसमें सॉल्यूशन देखने के बाद समझ में आ जाता है, पर पहले अप्रोच नहीं हो पाती, थोड़ा मतलब